नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर से स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको मिलवाऊंगा मेरे एक पुराने पेशेंट से जिनका नाम है भीखू। ये झारखंड से आए हैं। ये हमसे 4 महीने पहले ट्रीटमेंट करवा करके गए थे और जब इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया उसी टाइम भी मैंने इनको बताया था कि इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको भी बताया था वीडियो में। इनको फुट ड्रॉप की समस्या थी। फुट ड्रॉप की समस्या नस दबने के कारण बहुत आगे की स्टेज में आती है, जिससे पाँव के मसल काम करने बंद कर जाते हैं और पैर लटक जाता है, तो जिसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत थी। ये जहां भी गए वहां इनको ऑपरेशन ही बताया गया। ये हमारे पास आए और हमने इनको कहा कि आपका बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है। हमने इस केस को एक चैलेंज की तरह लिया और इस चैलेंज में जैसा जैसा हमने कहा वैसा वैसा इन्होंने किया और आज ये लगभग 70% अपने सिचुएशन से ठीक हैं। 4 महीने से हमारे साथ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं और इनको काफी फायदा है। अब जो इनका फुट ड्रॉप की कंडीशन है उसमें काफी सुधार है, लगभग 70% उसमें सुधार है और उस सुधार को बढ़ाने के लिए हमारे पास दूसरी सिटिंग में आए हैं। आइए बात करते हैं भीखू से। कैसे हैं आप? जब आप पहली बार आए थे तब और अब में आपको कितना फर्क है? ये तो बहुत फर्क है। तभी और अब में चलने में आपको कितना फर्क है? पैरों में कितना ताकत लग रहा है अभी? पहले ज्यादा ताकत है, लचकपन तो कोने रह गया। ठीक है, थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा। और जब आप पहले आए थे तब भी आपको सबने यही बताया था कि आपको तो ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपका? जी। इनको देख के इनके गांव से हमारे पास और पेशेंट भी आए हैं, उनको भी सियाटिका की तकलीफ है और इनको देख के इनके गांव में लोग इतने इंस्पायर्ड हैं कि वो हमको फोन कर कर पूछ रहे हैं कि सर आप बताएं आपके पास कब समय है, हम भी इनके जैसा इलाज करवाना चाहते हैं, हमको भी बिना ऑपरेशन के आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक होना है। क्योंकि जहां ये रहते हैं वहां पर वो इलाका ऐसा है, वहां पर रोड के साधन नहीं है। ये ज्यादातर 2 व्हीलर पर अपना सफर करते थे। कमर के झटके लग लग के ये समस्या और बढ़ती जा रही है और वहां पर इस चीज के काफी पेशेंट्स हैं जो आपके गांव में आपके साथ मिलने वाले हैं। आपने उनको क्या बताया, यहाँ पर क्या इलाज हुआ, कैसे इलाज हुआ? वो तो हमको पूछे कि वहाँ कैसे गए, हम यूट्यूब के माध्यम से हम गए थे। यूट्यूब से देख के हम बात किए। ठीक है। और बात करके हम पहुँच गए, हमको इलाज चला तो हम 3 महीने के बाद फिर बनाए तो भूल रहे हैं। तो चलते फिरते देखा तो आदमी को विश्वास हुआ कि वहाँ से इलाज अच्छा हुआ, तब मैं खड़ा हो गया पैर में। ठीक है। तब आदमी सब आना चाह रहा है यहाँ की। ये तकरीबन हमारे पास 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं और देखिए जब किसी पेशेंट को इलाज करवाना होता है तो वो दूरी नहीं देखता है, वो कहाँ से भी आ सकता है। कई पेशेंट हमारे पास से फोन करके बोलते हैं कि सर दूर है आपका, तो आप जब हमारे शहर में आएंगे तब बताइएगा, तब दिखाएंगे। और जिनको ठीक होना है और जिनके मन में जज्बा है कि मैं अब इन्होंने जज्बा ठान रखा है कि 1 साल के भीतर भीतर मेरे को ठीक होना है, जैसे मैं पहले चलता था वैसे मैं चल के रहूंगा। इनके जज्बे और मेरा ट्रीटमेंट दोनों मिलके इनको काफी फायदा है इस टाइम और अब सेकंड ट्रीटमेंट में ये काफी सेटिस्फाइड है। अभी आपको जैसे अभी 13-14 दिन हो गए हैं, अभी आपको और कितना फायदा बढ़ के मिला है? अभी तो बहुत फायदा मिला। बैठ के हम नहाने नहीं सकते थे, बैठ के हम कपड़ा खींचने नहीं सकते थे, उस सीढ़ी तो हम ऊपर चढ़ने नहीं सकते थे। ठीक है। 1 2 4 फ्लोर चढ़ जाते। ये 2 व्हीलर भी चलाना, इनके एक पैर की वजह से 2 व्हीलर नहीं चला सकते थे। अभी ये तो मैंने तो इनको मना किया है, पर इन्होंने बताया कि मैं तो 2 व्हीलर भी चलाने लग गया था। जिस टाइम ये 4 महीने पहले ये आए थे तो ये लाठी के सहारे चल के आए थे। वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख पाएंगे, लाठी के सहारे चल के आए थे और आज ये 4 फ्लोर अपने से चढ़ जाते हैं बिना किसी सहारे के। 4 महीने में ऐसा चमत्कारिक फायदा हुआ है इनको सिर्फ आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन से। अगर आपको भी कमर या जोड़ों के संबंधी कोई समस्या है तो आप जरूर मिलें। आपका बिना ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के इलाज होगा और आप भी जल्दी स्वस्थ लाभ लेंगे। और समय मत गवाइएगा, क्योंकि कमर दर्द और नसों की समस्या जितनी जल्दी पकड़ में आती है उतनी जल्दी ही वो फायदा लेती है। पेशेंट्स देखे गए हैं कि वो 2 साल से लेकर के 10 साल तक घर में बैठे रहते हैं और दवाइयां लेते रहते हैं। दवाइयों से इसका इलाज इतना संभव नहीं है जितना थेरेपी से या एक्सरसाइज से। पेशेंट्स को भी अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी कि उनको भी कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, एक्सरसाइज की तरफ मूव होना रहेगा, ताकि उनके जोड़ और मसल स्ट्रेंथ हो और उनको समस्या से निजात पाने में सहायता मिले।